प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। नमस्ते दोस्तों, मेरे इस धरती माँ वासियों, मैं आप सबों को सबों के समक्ष ये गाने का अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस गाने का अर्थ है कि प्राणी अपने प्रभु से पूछ रहे हैं कि किस विधि से मैं पाऊं तो है। तो प्रभु प्राणी से कह रहे हैं, हे वत्स, अगर भगवान की प्राप्ति करना है, गॉड की प्राप्ति करना है, अगर मुझे पाना है, तो अपने मन को प्राप्त कर लें। जैसे हमारे गीता में एक वर्णन है जिसमें से 5 घोड़े में सवार एक रथ में एक चालक और एक मालिक होता है। उसका अर्थ ये है कि वे 5 घोड़े हमारे शरीर के 5 इंद्रियां हैं। जैसे पहला इंद्रिय आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं जो हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। और इन इंद्रियों का कंट्रोल हमारे मन के पास है। इन्हीं इंद्रियों से हमारा मन विचलित होता रहता है। जैसे आँखों से जो चीज़ अच्छी लगती है, जो सुंदर होती है, उसके तरफ आकर्षित होते हैं। जिह्वा हमें स्वादिष्ट भोजन की तरफ आकर्षित करती हैं। कान हमें ऐसे साउंड की तरफ आकर्षित करती हैं जो हमें आकर्षक लगती हैं। शरीर, त्वचा शारीरिक भोग विलास की तरफ आकर्षित करती हैं। इसी तरह हमारे मन को ये 5 इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पर ये जो चालक हैं, यानी जो मन है, मन में अगर हमारा आत्मा हमारा शरीर में जो होता है, जो मालिक हैं इस शरीर के, तो वे अगर जागृत हो जाएं तो हमारे इस मन को कहाँ भटकना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये मन को आत्मा के हिसाब से चलाएं तो आत्मा इन भोग विलासों से बच के आगे बढ़ सकते हैं और मन के द्वारा इन भोग विलासों के लतों से बचा सकते हैं आत्मा। तो ये भगवद गीता का सार यही है कि हमारे शरीर में आत्मा जागृत हो। क्योंकि शिक्षा का मेन मकसद, ज्ञान का मेन मकसद भक्ति तक पहुंचाना ही है और भक्ति से ही मुक्ति है। जिस तरह से इतने जो साइंस हैं, जो ज्ञान है, ये सारे ज्ञान भक्ति के बगैर अधूरा है। क्योंकि भक्ति और ज्ञान दो अलग हैं ही नहीं। ज्ञान सिर्फ माध्यम है भक्ति तक पहुंचने का।
और जो भक्ति तक पहुंच गए उनके लिए, और उनको तो परमानंद प्राप्त हो जाएगा, फिर इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति जीवन में ही संभव है। जैसे मुक्ति का अर्थ है जीवन में जितने मोह माया हैं जो हमें जकड़ के रखती हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दोस्त, ये सभी मोह माया ही हमें इस जीवन से मुक्त होने नहीं देती हैं। अगर हमारा मन को इस मोह माया से ऊपर उठा पाए, समझ पाए कि ये सब सिर्फ भ्रम है, माया जाल है, तो हम इस जीवन से, मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा और मुक्त हो जाएंगे। तो यही मोक्ष है, जीवन में ही मोक्ष संभव है। और ये मोक्ष इस कलयुग में भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है, वो परमानंद। क्योंकि मनुष्य में 3 गुण होते हैं, 3 गुण वाले, ये मनुष्य में ही नहीं बल्कि हर एक प्राणी में ये 3 गुण होते हैं। पर मनुष्य जीवन ही मोक्ष का द्वार कहा जाता है, मुक्ति पाने का इसका भी अर्थ है। क्योंकि मनुष्य शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, 3 गुण वाले मनुष्य होते हैं इस जगत में। रजोगुण, तमसगुण और सत्वगुण। रजोगुण वाले मनुष्य जिनके अंदर इच्छाएं बहुत अधिक मात्रा में हैं, जैसे कि दौलत, शोहरत, ये सब बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, तो वे अपने सुंदरता का दिखावटी, ये सब इच्छाएं रजोगुण वाले व्यक्तियों में होते हैं। और तमस गुण वाले व्यक्ति वे व्यक्ति जिनके अंदर आलस्यपन है, अत्यधिक क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, जुए खेलते हैं, आलस्यपन, ये होता है तमस गुणी। और सत्व गुण वो हमारे ही शरीर में है, जिसको प्राप्त करना होता है कर्म के द्वारा। सत्व गुण होता है कि इस मोहमाया को समझ के अपने साधना के द्वारा या फिर कर्म के द्वारा अपने मन को इस तरह कर पाना कि इस जगत में रहने का इच्छा ही ना हो। ये सत्व गुण है परमानंद की प्राप्ति। और सत्व गुण के लिए हमारा भक्ति, खान पान, ये सब सत्व गुण को प्राप्ति के बाद नियम का पालन करना ही सत्व गुण को बनाए रखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ही मुक्ति का द्वार है, बस हमें कर्म करना है। इस जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होती है। दुख सुख सबका कारण हमारा मन और कर्म है। अगर हम किसी जीव को, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देंगे तो हमें भी प्राप्त नहीं होगा, ये कर्म सिद्धांत है। हम दूसरा को दुख देते हैं तो हमें उसके बदले खुद दुख प्राप्त होती है, तकलीफें प्राप्त होती हैं। सब अपने ही कर्मों का फल है, यही कर्म सिद्धांत है। इस गाना को आगे समझते हैं।
सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। इसका अर्थ है कि इन इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो छूते हैं और जो महसूस करते हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे मन को असर पड़ता है और उसके आधार पर हमारा मन कर्म करता है और उसी कर्म के फलस्वरूप अपने मन को फल भी प्राप्त होता है। यानी हमें दुख सुख जो भी मिलता है, वो सब आधार हमारा मन है। जैसे कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण के समय शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, तो बाद में जाके उनका जीवन दुखमय हो जाता है। दुखमय होने का कारण भी मन ही है, क्योंकि भोग विलासों में शिक्षा ग्रहण के समय फंसा के रखता है मन। और जब शिक्षा का जीवन में जरूरत होता है, ज्ञान का जरूरत होता है, तब पछतावा होता है। तब समझ में आती है इस जीवन में कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताए क्या फायदा। तब जीवन में कर्म सिद्धांत में ऐसे फंस जाता है मनुष्य आगे जाके। वो अपने बच्चों को समझाता फिरता है कि बच्चों समझ जाओ, अभी समय है। पर वही बच्चे उन्हीं पिता के तरह जो बचपन में वैसे ही करते थे, वो ना समझ की तरह वही गलती दोहराते रहते हैं और ये कर्म सिद्धांत चलते रहता है। तो हमारा सब दुख और सुख का कारण हमारा ही मन है, अपना ही मन। इस गाने को आगे बढ़ाते हैं। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल ना जाने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसका अर्थ है मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जाने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, आईना की भांति। ये मन ही है जो हमें अपने कर्म सिद्धांत में फंसाते रहता है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, इसका अर्थ एक ही है
देवता का अर्थ होता है सत्व सत्व गुणी व्यक्ति, जो किसी जीव को हानि ना पहुंचाए, सब जियो और जीने दो वाला राह में चले। एक संपूर्ण मनुष्य बने। मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है, और हमारे शरीर में इस मनुष्यता को प्राप्त करना, इंसानियत, इसी को बोलते हैं सनातन। हमें इंसान बनना ही, सनातन बनना ही, आत्मा को जागृत करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। हमारा मन में इतना शक्ति है, इस मन में, ये पूरा शरीर में। अगर हमारा पूरा शरीर को और मन को समझ लिया जाए पूर्ण रूप से, तो पूरा ब्रह्मांड हमारा ही शरीर से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सभी का आत्मा यानी ऊर्जा रूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून हैं, पर उन बैलूनों को फोड़ देंगे तो वो बैलून का हवा जो है वो फिर से हवा में ही मिल जाएगा। उसके उन बैलूनों के अंदर जो हवाएं हैं वो ही हमारे शरीर में आत्मा रूप है। और जब ये आत्मा अपने शरीर को छोड़ के देहांत हो जाता है, तो फिर से ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जैसे एक समुंदर है, उसके ऊपर एक घड़ा रखा हुआ है और उसमें जल फंसा हुआ है। जब घड़ा फूटेगी तो जल फिर से जाएगा, समुंदर में विलीन हो जाएगा। तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। तो सारा चीज का आविष्कार देखिए, आज तक जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, जो भी किसी चीज का आविष्कार किए हैं, सब मन से ही किया गया है और एकांत से। यहाँ तक कि आज हम चांद तक जा पाए, आज तक जितना भी आविष्कार हुआ है, और इंसान भी इंसान बन पाए हैं जानवर से, ये सब का आधार मन ही है। इस तरह से मोबाइल का आविष्कार, मोबाइल से एक देश से विदेश से बात कर पाना, ये सब का मन को समझ के ही किया गया है। मन में ही ये सब आया है। और इसीलिए मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जाने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। यानी जो आविष्कार हम कर चुके हैं, इतने सारे मशीनों का, हमारा शरीर तो पूर्ण रूप से दूसरा पर निर्भर हो चुका है। हम संघर्ष कर ही नहीं रहे हैं जीवन में, जिसके कारण हमारा शरीर बुढ़ापा में भी चला जा रहा है। पर फिर भी हम अपने शरीर को भोग विलास से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण मृत्यु के टाइम बहुत दुख झेलना पड़ता है। अगर हमारा शरीर को कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म से मन को इस तरह बना पाए, इतना दुख दे के इस तरह बना पाए कि इस जीवन में जो मोह माया रूपी बंधन है, इससे आज़ाद होने का मन हो, तो हम जीवन में ही उस परम आनंद को पा सकते हैं। जो बहुत आनंद है, महा आनंद, परमानंद की प्राप्ति, सच्चित आनंद ही, परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है, जीवन में ही मुक्ति है। और प्रेम ही जीवन का सार है।
प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। हम आपस में हर एक जीव मिल के रहें, प्रेम करें एक दूसरे से। प्रेम ही इतना शक्तिवान है जो हर एक जीव को इस धरती में कल के लिए जीने लायक बना सकता है। जिस तरह से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जब जो सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस धरती पे हम चल रहे हैं, जिन पेड़ पौधों से हम सांस लेते हैं, जिन वर्षा के द्वारा हम जल पीते हैं, जो भोजन इन भूमि के द्वारा उगता है उन्हें हम खाते हैं, तो यही सब तो आधार है। यही सब तो आधार है हमारा शरीर को जीवित रखने का। भगवान का अर्थ ही है भ से भूमि, क से गगन, वा से वायु और न से नील। नील यानी जल। यानी ये प्रकृति ही हमारा भगवान है और इनका सुरक्षा करना ही भक्ति है। हम प्रकृति से अलग नहीं हो सकते। ये धरती माँ ही हमारा माँ है और हम सब इनका पुत्र। और एक बात कि हमें जो जन्म देते हैं माता पिता, उनके चरणों में ही संसार समाया हुआ है, माता पिता के चरणों में ही। इसलिए हमें अपने माता पिता का सेवा जरूर करना चाहिए। इस जीवन में ही 4 प्रकार के आश्रम हैं जो ज्ञानी जन बनाए हैं जीवन में मुक्ति के लिए। पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम। बचपन से हमें 25 वर्ष तक शिक्षा पूर्ण करना बहुत अति आवश्यक है। और उसमें ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि हमें प्रकृति के हिसाब से जीना चाहिए। सत्वगुणी के आधार पर गुरु के सानिध्य में रह के शिक्षा को पूर्ण करना अति आवश्यक है जीवन में। और उसके बाद हमारा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। अपने परिवार को संभालना, अपने माता पिता को संभालना। और गृहस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद हमारा कर्तव्य है कि अब अपने पुत्रों को बड़े होने के पश्चात जब अपना कर्म समाप्त हो जाए तब हमें मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, ताकि जीवन से मुक्त हो सकें। भक्ति करना चाहिए। और ये भक्ति जो है ये हमें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये भक्ति गृहस्थ आश्रम के बाद ही किया जाए। भक्ति तो हमें बचपन से ही करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही सबसे ज़्यादा आनंद है। और भक्ति का अर्थ प्रभु भजन, प्रभु कीर्तन। हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना ही भक्ति है। इसके पश्चात हम अगला पंक्ति की ओर जाते हैं। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल।
मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसका अर्थ है, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर का धन जो है, जो गौरव रूप है कि हम इतने सुंदर हैं, हम ये जो हमारे शरीर का जो दिखावटी रूप है, ये बचपन में बहुत प्यारा होता है, फिर बड़ा होके सुंदरता आती है, फिर यही शरीर बुढ़ापा में मुरझा जाती है और यही शरीर नाश भी हो जाती है। तो तन की दौलत ढलती छाया, पर मन का धन अनमोल। पर हमारा जो मन है, वो जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, हम सबके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, चाहे वो छोटा जात हो, बड़ा जात हो, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी जीव के अंदर, हर किसी प्राणी के अंदर ऊर्जाएं होती हैं, और वे ऊर्जाएं नाश होते जाती हैं अगर उनका सही से इस्तेमाल ना हो। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन्हीं 7 चक्रों के द्वारा मूलाधार चक्र से लेकर अजना चक्र तक, यानी यहाँ पे जो है वो हमारा अजना चक्र, हम अपने शक्तियों को केंद्रित करके अजना चक्र तक हम अपने ऊर्जाओं को ला सकें। और उसके बाद होता है सहस्रा चक्र। तो ये गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। अगर ये जागृत हो जाएं तो ये शक्तियाँ दूसरों को भी हानि पहुंचाती हैं और अंत में खुद का शरीर को भी अंत कर देती हैं। इसलिए ये गुरु के सानिध्य में ही ये शक्तियों का कार्य करना चाहिए। तो हमारे तन की दौलत ढलती छाया, पर मन का धन अनमोल। पर तन के कारण हम मन के धन को माटी में मिला देते हैं। शरीर का सुख के लिए, ये इंद्रियों का इच्छाओं का पूर्ति सिर्फ सुख के लिए अपने इस मन के धन को माटी में मिला देते हैं। हमारे अंदर जो वीर रूपी ऊर्जा है, इन ऊर्जाओं को भोग विलासों में लगाते हैं। और जिसने अपने शरीर की ऊर्जाओं को अपने ही शरीर में लगाए हैं, जैसे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने ही शरीर के ऊर्जाओं को अपने शरीर में लगाए, एक केंद्रित किए। तो हमारा शरीर का धन ढलती छाया है, पर मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जो व्यक्ति ये मनुष्य जन्म पाए हैं, ये सिर्फ भोग विलासों में ही अपना जीवन को गंवा देते हैं। इस जीवन से मुक्त भी हुआ जा सकता है। इस मनुष्य शरीर से परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये अगर
ये अगर हम लोग कोशिश करें तो हमारा मन ही हमें मुक्ति दिला सकती है। ये मन ही दर्पण कहलाती हैं। जो भी चीज़ देख रही हैं वही चीज़ सीख रही हैं, जो चीज़ सुन रही हैं उसी तरह मन को असर पड़ रहा है। इसीलिए 3 बंदर का जिक्र है, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने और बुरा ना बोलें। जब हमारे शरीर का जो हमारा दिमाग है, इसमें अगर हम बुरे चीज़ें अंदर घुसने देंगे ही नहीं तो गलत चीज़ें निकलेंगे ही नहीं। ये मन ही हमें जिस तरह से ज्ञान देते हैं उसी तरह से हम कर्म भी करते हैं। तो यही इस गाने का अर्थ है।